नमस्कार, मेरा नाम शुभांकर प्रत्युष पाठक है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में मैंने 11वीं रैंक प्राप्त की है। ये मेरा पहला प्रयास था और मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है। मैंने आईआईटी धनबाद से इंजीनियरिंग की है 2016 से 2020 के बीच में। मैं आपको अपने मैथ्स ऑप्शनल के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मैंने कैसे तैयारी की, क्या-क्या रिसोर्सेज़ फ़ॉलो किए, मैंने क्यों मैथ्स लिया और किनको मैथ्स लेनी चाहिए। सबसे पहले तो इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि मैथ्स ऑप्शनल किन के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन ले सकते हैं। अगर आपने बीएससी या एमएससी मैथमेटिक्स में किया है या आपने बीटेक की है जिसमें मैथ्स का काफ़ी ऑप्शनल पार्ट का सिलेबस का ही पार्ट है, तो आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल बेशक ले सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 11वीं और 12वीं में मैथ्स की है तो हो सकता है आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो। मैं जो भी मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं उनको सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा और न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये 3 चैप्टर पहले पढ़ के देखिए। अगर ये 3 चैप्टर में वो कंफर्टेबल हैं, उसके बाद ही मैथ्स की तरफ जाएँ, क्योंकि बाकी चैप्टर्स इनसे बहुत टफ हैं। अगर आपको इनमें ही दिक्कत आने लगेगी तो शायद मैथ्स ऑप्शनल आपके लिए सही चॉइस नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल है आपके एग्जाम में। उसके बिना आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल का चयन आप पहले ये 3 टॉपिक्स पढ़ के देखें। इनमें अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो उसके बाद ही मैथमेटिक्स ऑप्शनल आते हैं। अगर मैं बताऊं कि मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्यों लिया, क्योंकि एक तो 3 साल की इंजीनियरिंग मैं 8 महीने में मुझे लगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। दूसरी बात ये थी कि मैथ्स में मेरा रुझान हमेशा से रहा था। मैं मैथ्स में बहुत अच्छा स्टूडेंट भी रहा हूँ थ्रू आउट माई स्कूलिंग लाइफ। तो मैथ्स मेरे लिए एक नेचुरल ऑप्शन थी। तीसरी पॉइंट ये भी थी कि मैथमेटिक्स अगर आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हैं तो चारों साल चलती है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन हर जगह। तो मैथ्स के मैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस में था, तो मैंने मैथ्स ऑप्शन ले ली। और चौथी बात ये थी कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है यूपीएससी का, वो 60 से 65% हमारे जो सिलेबस है इंजीनियरिंग उससे मेल खाता था। तो मैंने ये चीज़ें पहले एक बार कर रखी थी, तो मुझे पता था कि मैं आगे भी कर लूँगा और बाकी का सिलेबस मैं फ्रेशली पढ़ लूँगा। तो इसलिए मैंने मैथ्स का ऑप्शन लिया। अब मैं इस बात पे आना चाहूँगा कि मैथ्स के ऑप्शन के एडवांटेज क्या हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। मतलब है तो सब्जेक्टिव पेपर ऐसे, बट ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि इसमें या तो सही आंसर है या तो गलत आंसर है। इसमें कोई वो स्कोप नहीं है कि एग्जामिनर को आपका आंसर पसंद आएगा, नहीं आएगा, वो कैसे मार्क्स देगा, नहीं देगा। तो ये एक बहुत ऑब्जेक्टिविटी है इस एग्जाम में। दूसरी बात ये है कि जीएस अगर आप पढ़ते रहते हैं, दिन भर बोर हो जाते हैं, मैथ्स लेके सॉल्व कर ले, एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है। आप दोबारा वो चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। तो ये बहुत एक मज़ेदार चीज़ है मैथ्स के बारे में। और तीसरी सबसे बड़ी बात मैथ्स में ये है कि मतलब मैथ्स अगर आपने ऑप्शन ले रखा है तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहता है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो मैथ्स के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा अलग तरीके के सवाल नहीं बनते हैं। पेपर लगभग रिपीट होता है, सवाल रिपीट होते हैं। तो इसमें आपको कोई अलग से ना, इसमें करंट अफेयर्स का कोई इशू है, ये चीज़ें चेंज हो रही है, एकदम स्टैटिक सिलेबस है। तो आप जितने बार रिवाइज करेंगे उतना आपका बेहतर होता चला जाएगा। फिर इसके लेकिन मैथमेटिक्स से कुछ ख़राब चीज़ें नहीं हैं कि जीएस से कोई लिंक नहीं है, जैसे मैंने बताया। तो आपको एसे, एथिक्स, दूसरे जीएस पेपर में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। फिर आपको एक अलग से एक पूरा सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा। जैसे अगर आप पीएसआईआर ऑप्शन लें तो आपके पॉलिटी और आईआर तैयार हो जाती है, हिस्ट्री लें, ज्योग्राफी लें, ऐसे आपको कोई हेल्प मैथ्स में नहीं मिलेगी। तीसरा, मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो 7 से 8 महीने मुझे लगे थे पहले इटरेशन में करने में। एंड रिविज़न भी आपको लंबी लगती है इसमें, और आपको अपने अलग से नोट्स भी बनाने पड़ते हैं। तो मैथमेटिक्स की कुछ ये दिक्कतें भी हैं। तो आप सारा इसके प्रोज़ और कॉन्स देख के एक डिसीजन लीजिए। और जैसे मैंने बताया, ओडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, पहले आप ये पढ़ के देखें। अगर आप इनमें कंफर्टेबल हैं तो आप डेफिनिटली मैथमेटिक्स का चयन कर सकते हैं। जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए चैट जीपीटी का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, चैट जीपीटी के माध्यम से आप यूपीएससी के मुश्किल टास्क को भी काफ़ी इजीली टैकल कर सकते हैं। आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप चैट जीपीटी के माध्यम से आंसर को चेक करवा सकते हैं। इवन आप चैट जीपीटी के माध्यम से मॉडल आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स मेकिंग हो चाहे पीवाईक्यू एनालिसिस हो, चैट जीपीटी आपकी हर मात्रा में हेल्प कर सकता है। बस सीखने की जरूरत है कि चैट जीपीटी को यूज़ करना कैसे है। हमने सिखाया है इस पूरे कोर्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस कोर्स को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी एप्लीकेशन की, आप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में अगर आप एक ऐसा एस्पिरेंट है जो भी तैयारी को शुरू कर रहे हैं और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, या फिर आप एक ऐसा एस्पिरेंट है जो एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमारा शून्य से शुरुआत बैच ले सकते हैं। इस बैच में आपको हमने कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर किया है। यहाँ पर आपको 90 डे चैलेंज भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपको रोजाना एक टारगेट देखने को मिलेगा। हम आपको डेली बेसिस पे एक टारगेट देंगे, उसको आपको पूरा करना रहेगा और आप इस माध्यम से आप 90 दिनों में एनसीईआरटी को पूरा करेंगे। साथ में आपको क्लासेज मिलेगी और रिवीजन के लिए नोट्स और टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। इन सबके साथ में आपको 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेंटर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। वैसे काफ़ी एस्पिरेंट को प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर डाउट है तो किसके साथ में सॉल्व करें, तो आप यहाँ पे मेंटरशिप के माध्यम से
मेंटर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर आपको वीकली लाइव की सुविधा भी देखने को मिलती है। लाइव जुड़ते हैं सभी लोग हर संडे को, और जितने भी एस्पिरेंट इस बैच के अंदर जुड़े हुए हैं सभी लोग अपने सवाल जवाब करते हैं, और आपको एक ऑफलाइन वाला इन्वायरमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इन सबके अलावा एप्लीकेशन पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की पीडीएफ, यूपीएससी के पीवाईक्यू सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। सो आप जाके विजिट कीजिएगा, एप्लीकेशन के लिंक नीचे है। चैट जीपीटी का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको सभी लोग देखिएगा जरूर अपनी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको फिर किसी और की हेल्प की नीड नहीं रहेगी, आप अपने आंसर राइटिंग को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और विजिट कीजिए। ठीक। अब मैं आपको मैथ्स में अपने रिसोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मैथ्स ऑप्शनल डिसाइड किया है, तो आप कनिष्क कटारिया सर का ब्लॉग पढ़िए। उन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि उन्होंने मैथ्स की स्ट्रैटेजी कैसे फ़ॉलो की, क्या-क्या उन्होंने तैयारी की, किन-किन रिसोर्सेज को फ़ॉलो किया। मैंने एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें फ़ॉलो की थी। क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय था, मेरा पहला अटेम्प्ट था और 1 साल के अंदर एग्ज़ाम होना था, तो मैं आईएमएस के नोट्स ले आया और मैंने खाली नोट्स से पढ़ाई की, मैंने ज़्यादा बुक्स प्रेफ़र नहीं की। जो बहुत टफ पार्ट्स हैं, जैसे फिज़िक्स हैं, फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं, फ्लूइड डायनामिक्स, मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, रियल एनालिसिस, ये मैंने मैथोक्रेट चैनल है यूट्यूब पे, फ्री है एकदम। और शिवराज गुर्जर सर पढ़ाते हैं, वो आईआईटी खड़गपुर के। उन्होंने खुद 300 प्लस स्कोर किया हुआ है मैथ्स में। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मैंने वहीं से नोट्स लिए। और उनका जो एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें वो खुद डाउट्स भी सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स से। तो आप उसको, वो वाला चैनल आप ज़रूर रेफ़र करिए, वो वीडियोज़ आप देखिए। और आईएमएस नोट्स, जब मैंने सेकंड या थर्ड डिवीज़न कर रहा था, तब मैंने कुछ-कुछ बुक्स में बस रेफ़रेंस के लिए कुछ-कुछ टॉपिक्स देखे। जैसे ओडी में मैंने कॉशी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखे, एमडी रायसिंघानिया से। वैसे ही पीडी का भी मैंने थोड़ा-सा पार्ट एमडी रायसिंघानिया देखा। अगेन फ्लूइड डायनामिक्स में एमडी रायसिंघानिया अच्छी बुक है। 3D ज्योमेट्री के लिए, जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है, उसके लिए पीएन चैटर्जी एक अच्छी बुक है। फिज़िक्स के पोर्शंस के लिए कृष्णा सीरीज़ आप देख सकते हैं। उसके सवाल सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और काफ़ी बार यूपीएससी वहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ देते हैं, तो वो आप ज़रूर सॉल्व करें। तो बेसिकली मेरे रिसोर्सेज़ बस इतने ही से थे। आईएमएस के नोट्स, मैथोकैट का चैनल, और कुछ-कुछ टॉपिक्स के लिए मैं कुछ-कुछ बुक्स को रेफ़र करता था। उससे ज़्यादा मैंने कभी मैथमेटिक्स में उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। मेरे मैथमेटिक्स में स्कोर इस बार 286 है, 143 दोनों पेपर में है। एंड जैसे मैंने बताया, आप कनिष्क कटारिया सर का ब्लॉग ज़रूर से पढ़ें, ऑप्शनल स्टार्ट करने से पहले। आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से लूसिड तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, आप वो ज़रूर देखें। एंड अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शन ले रहे हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको अलग से भी बहुत टाइम निकालना पड़ेगा मैथ्स की तैयारी के लिए और फिर जीएस की तैयारी के लिए। तो ये इस सोच के साथ अपनी तैयारी करिए। मैथ्स एक काफ़ी रिवॉर्डिंग ऑप्शनल है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो इसकी फल आपको ज़रूर मिलेगी। एंड मैं आप सबको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा। एंड होपफुली आप सब अच्छे रैंक के साथ ही। थैंक यू।